बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट टॉपिक इज़ वक़ुआ इवेंट। दिए हुए नमूना वसत के मखसूस शर्त पूरा करने वाले हासिलात के सेट को वक़ुआ कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वक़ुआ नमूना वसत का ज़िम्नी सेट होता है। वक़ुए को अंग्रेज़ी के बड़े हरूफ ABCD कैपिटल लेटर्स में जाहिर करते हैं, S के अलावा। चूँकि S नमूना वसत के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए वक़ुए को अंग्रेज़ी के बड़े हरूफ S के अलावा ABCD एंड सो ऑन से जाहिर करते हैं। वक़ुआ A में नमूना नुकात यानी अरकान की तादाद को N of A से जाहिर करते हैं। आइए देखते हैं मश्क़ी सेट 5.3 कैसे हल करेंगे। पहला सवाल, मुंदरज सेल तजुर्बात में नमूना वसत S के अरकान की तादाद यानी N of S इसी तरह वक़ुआ ABC सेट की सूरत में लिखिए और N of A, N of B, N of C लिखिए। पहला सवाल, एक पासा फेंका गया। बाद में शराइत दी गई है वक़ुआ A, B और C के लिए। हल ध्यान दीजिए, एक पासा फेंकने पर हमें नमूना वसत हासिल होता है। हम लिख लेंगे यहाँ पर एक पासा फेंका गया। हम जानते हैं, इसलिए एक पासा फेंकने पर नमूना नुकात हमें हासिल हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6। अरकान की तादाद 6 है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे N of S बराबर 6। ध्यान दीजिए, A वक़ुआ है, वक़ुआ A। वक़ुआ A में ऊपरी रुख पर आने वाला अदद जुफ्त है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर ऊपरी रुख पर जुफ्त अदद हासिल होता है। ये वक़ुआ A के लिए शर्त दी गई है, इसलिए हम सेट A लिखेंगे। नमूना वसत में ध्यान दीजिए, यहाँ जुफ्त तादाद हमें अलग करना है, ज़िम्नी सेट बनाना है। तो जुफ्त तादाद है यहाँ पर 2, 4, 6, इसलिए हम लिख लेंगे 2, 4, 6। अरकान की तादाद यहाँ 3 है, इसलिए हम लिखेंगे N of A बराबर 3। उसी तरीके से अगला है वक़ुआ B। ध्यान दीजिए, B ऐसा वक़ुआ है जिसमें ऊपरी रुख पर आने वाला अदद ताक है, तो हम लिखेंगे यहाँ शर्त जो दी गई है, ऊपरी रुख पर ताक अदद हासिल होता है। वक़ुआ है B, इसलिए B बराबर 1, 3, 5। नमूना वसत में से हम ये आदात को अलग कर लेंगे जो दी गई शराइत को पूरा कर सके, इसलिए नंबर ऑफ अरकान हमें यहाँ पर हासिल होगा। B सेट में अरकान की तादाद, नमूना नुकात की तादाद हमें हासिल होती है यहाँ 3, इसलिए हम लिखेंगे N of B बराबर 3। अगला ध्यान दीजिए, नेक्स्ट वक़ुआ C। नेक्स्ट वक़ुआ C ऐसा वक़ुआ है जिसमें ऊपरी रुख पर आने वाला अदद मुफर्रद है, तो हम यहाँ लिखेंगे वक़ुआ C। ऊपरी रुख पर मुफर्रद अदद हासिल होता है। सेट का नाम है C। अब मुफर्रद अदद हम जानते हैं ऐसे आदाद जो 1 से तकसीम पजीर होता है या खुद से तकसीम पजीर होता है, उसे मुफर्रद अदद कहते हैं। तो दिए हुए नमूना वसत में जो अरकान दिया गया है एक ना ही मुफर्रद अदद है और ना ही मुरक्कब अदद है, तो हम यहाँ से लिखेंगे 2, 3, 4 नहीं होगा, चूँकि 2 से तकसीम पजीर है, इसलिए हम 4 नहीं लिखेंगे। बाद में हम लिखेंगे 5। नेक्स्ट अदद है 6 भी 2 और 3 से तकसीम पजीर है, इसलिए हम इसे भी नहीं लिखेंगे, ये मुफर्रद अदद नहीं है। इसलिए
अरकान की तादाद यहाँ हमें हासिल हो गई 3, तो हम लिखेंगे n ऑफ C बराबर 3। ध्यान दीजिए अगला सवाल है 2 पासे एक ही वक्त में फेंके गए। ए ऐसा वक्वा है जिसमें ऊपरी रुखों पर आने वाले आदाद का मजमूआ 6 का इजाफ है। बी इसके लिए शर्तें दी गई हैं और सी के लिए भी शर्त दी गई है। तो इसका हल 2 पासे एक ही वक्त में फेंके गए। दो पासे बैक वक्त फेंके गए। ध्यान दीजिए एस हमने देखा है इसके पहले 2 पासे एक ही वक्त में फेंके जाए तो हमें 36 आउटकम्स मिलते हैं। यहाँ जो मौसिल हासिल होता है हमें, तो हम लिख लेंगे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। उसी तरीके से 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। नेक्स्ट 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। नेक्स्ट 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। नेक्स्ट 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। नेक्स्ट हासिल होगा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5। लास्ट वन इज 6 6। नंबर ऑफ अरकान n ऑफ s बराबर 36। अब ध्यान दीजिए वक़ुआ दी गई शराइत। ए ऐसा वक़ुआ है जिसमें ऊपरी रुखों पर आने वाले आदाद का मजमूआ 6 का इजाफ है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर वक़ुआ ए ऊपरी रुखों पर आने वाले आदाद का मजमूआ 6 का इजाफ है। ध्यान दीजिए ए बराबर 6 का इजाफ 6 12 18। तो मिनिमम नंबर 1 जमा 1 करने पर 2 मिलेगा हमें, और मैक्सिमम नंबर मजमूआ 6 जमा 6 12 होगा। तो हमें 6 का इजाफ यहाँ से लेना है आदाद का मजमूआ करने पर। तो यहाँ पे अगर हमने जमा किया 1 जमा 5 हमें 6 हासिल होगा, यानी 6 का इजाफ है। तो हम लिखेंगे 1 5। उसके बाद में सेकेंड लाइन में 2 4 2 जमा 4 6 हासिल होता है। तीसरी लाइन में हमें हासिल होगा 3 जमा 3 6। उसी तरीके से चौथी लाइन में हमें हासिल होगा 4 2। अगली लाइन में हमें हासिल होगा 5 1। और लास्ट लाइन से हमें हासिल होगा 6 6। आने वाले आदाद का मजमूआ यहाँ 6 का साफ है। नंबर ऑफ अरकान ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 6। तो हम लिखेंगे यहाँ n ऑफ a बराबर 6। अब सेकेंड वक़ुआ बी। ध्यान दीजिए बी ऐसा वक़ुआ है जिसमें ऊपरी रुखों पर आने वाले आदाद का मजमूआ कम से कम 10 है। तो लिखेंगे हम वक़ुआ बी ऊपरी रुखों पर
आने वाले आदात का मजमुआ कम अज कम 10 है। कम अज कम 10 है, इसका मतलब ये होता है कि जो मजमुआ मिलेगा वो 10 होना चाहिए या 10 से ज़्यादा। इसलिए B बराबर, ध्यान दीजिए यहाँ नमूना वसत में आदात का मजमुआ हमें 10 या 10 से ज़्यादा चाहिए, चूँकि यहाँ वर्ड इस्तेमाल किया गया है कम अज कम। तो यहाँ जमा करने पर हमें हासिल होगा, यहाँ मैक्सिमम नंबर 8, यहाँ मैक्सिमम नंबर 9। यहाँ जमा करने पर ध्यान दीजिए 4 जमा 6 करने पर हमें 10 मिलेगा, तो हम लिखेंगे 4 6। उसी तरीके से अगली लाइन में यहाँ पे जमा 5 जमा 5 किया जाता है, तो हमें 10 हासिल होता है। 5 और 5, 5 और 6 ये जमा करने पर 11 हासिल होगा। इसके बाद में 6 4 10, 6 5 11 और लास्ट अदर 6 6 12। यहाँ पर इन आदात का मजमुआ कम अज कम 10 है। कम अज कम 10 यानी मजमुआ 10 या उससे ज़्यादा, इसलिए हम लिखेंगे n ऑफ B बराबर 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट वकुआ C, ध्यान दीजिए अगला वकुआ दिया हुआ है। C ऐसा वकुआ है जिसमें ऊपरी रुखों पर आने वाले आदात यकसा हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ ऊपरी रुखों पर आने वाले आदात यकसा हैं। C बराबर, ध्यान दीजिए आने वाले आदात यकसा यानी एक जैसे, तो हमें यहाँ पे मिल रहा है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6। तो हम यहाँ लिख लेंगे जवाब C 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और लास्ट में 6 6। अरकान की तादाद यहाँ हमें हासिल हो गई 6, इसलिए हम लिखेंगे n ऑफ C बराबर 6। अगला सवाल, 3 सिक्के बैक वक्त उछाले गए। A वकुआ A, B और C की शराइत दी गई है। हम हल लिखेंगे इसका। 3 सिक्के बैक वक्त उछाले गए। 3 सिक्के बैक वक्त उछाले गए। हम जानते हैं 3 सिक्के बैक वक्त उछालने पर नमूना औसत, जो हमें नमूना औसत हासिल होता है वो है H H H, तीनों सिक्कों पर H। पहला H, दूसरा और तीसरे सिक्के पर T, दूसरे सिक्के पर H, पहला और तीसरा T, तो हम लिखेंगे T H T। इसके बाद में तीसरे सिक्के पर H, पहला और दूसरा T, तो T T H। नेक्स्ट T T T, पहले सिक्के पर T, बाकी H, T H H। दूसरे सिक्के पर T, बाकी H। तीसरे सिक्के पर T, बाकी H। ध्यान दीजिए नमूना औसत हमने कैसे लिखा है, H H H, पहला H बाकी T, दूसरा H बाकी T, तीसरा H बाकी T, T T T, पहला T बाकी H, दूसरा T बाकी H, तीसरा T बाकी H। तो यहाँ अरकान की तादाद है 8, तो हम लिखेंगे n ऑफ S बराबर 8। अब ध्यान दें वकुआ ए ऐसा वकुआ है जिसमें कम से कम 2 चित हासिल हो। यहाँ वर्ड इस्तेमाल किया है कम से कम। इसका मतलब ये है 2
चित, चित यानी हेड, या 2 से ज्यादा चित। तो हम लिखेंगे यहाँ पर वक़्वा ए, कम से कम 2 चित हासिल हो। वक़्वा ए के लिए यहाँ शर्त दी गई है कम से कम 2 चित हासिल हो। तो हम लिखेंगे ए बराबर कम से कम 2 चित या 2 से ज्यादा। ध्यान दीजिए एच 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 ये लिखा जाएगा। यहाँ 2 चित नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ टी एच एच, नेक्स्ट एच टी एच 2 चित, और नेक्स्ट इज एच एच टी। नंबर ऑफ अरकान हम यहाँ पर लिख लेंगे एन ऑफ ए बराबर 4। अब दूसरा वक़्वा बी, ध्यान दीजिए वक़्वा बी के लिए जो शर्त दिया गया है, बी ऐसा वक़्वा है जिसमें एक भी चित हासिल ना हो। तो हम लिखेंगे यहाँ पर वक़्वा में दी गई शर्त एक भी चित, वक़्वा बी में दी गई शर्त एक भी चित हासिल ना हो। सेट का नाम है बी। ध्यान दीजिए नमूना वसत एस में जहां हमें एक भी चित हासिल नहीं होता, ऐसा नमूना नुकात है टी टी टी। इसलिए एन ऑफ बी बराबर होगा यहाँ पर 1। अब तीसरा वक़्वा सी, वक़्वा सी के लिए जो शर्त दी गई है, सी ऐसा वक़्वा है जिसमें दूसरे सिक्के पर चित हासिल हो। तो लिखेंगे हम यहाँ पर दूसरे सिक्के पर चित हासिल हो। सी बराबर, ध्यान दीजिए दूसरे सिक्के पर चित दरमियानी लिखेंगे हम, यहाँ लिखिए एच एच एच, दूसरे सिक्के पर टी है, दूसरे सिक्के पर एच है, तो यहाँ भी लिखेंगे हम टी एच टी। नेक्स्ट यहाँ टी है, यहाँ भी टी है, टी एच एच, यहाँ टी हासिल होता है, यहाँ एच, तो एच एच टी। इसलिए एन ऑफ सी बराबर हासिल हुआ यहाँ पर हमें 4। अगला सवाल है 0, 1, 2, 3, 4, 5 हिंसों की मदद से किसी भी हिंसे को दोहराए बगैर 2 हिंसी अदद बनाया गया है। यहाँ वक़्वा ए बी सी के लिए शराइत दी गई है। हल, ध्यान दीजिए यहाँ जो हिंसा दिया गया है वो है 0, 1, 2, 3, 4, 5। ध्यान दीजिए हमें 2 हिंसी अदद तैयार करना है। अब चूंकि हम जानते हैं 2 हिंसी अदद में दहाई के मुकाम पर 0 नहीं हो सकता, इसलिए नमूना वसत 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5 ये 1 हिंसी अदद है। अब हम शुरुआत करेंगे तो 1, 0, 10, 1 में हिंसा रिपीट हो रहा है तो इसे हम नहीं लिखेंगे। बाद में 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5। उसी तरीके से 2 से शुरुआत करेंगे। 2, 0, 20, 2 और 1, 21, 22 में हिंसा रिपीट हो रहा है। बाद में 23, 2, 3, 2, 4, बाद में 2, 5। अगली शुरुआत करेंगे हम 3 से। 3, 0, 30, 3, 1, 31, 3, 2, 32, 33 में हिंसा रिपीट हो रहा है। इसके बाद में 3, 4, 34, 3, 5, 35। नेक्स्ट है 4 से शुरुआत करेंगे। 4, 0, 40, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4 में हिंसा रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट नंबर होगा 4, 5। उसके बाद में हम 5 से शुरुआत करेंगे। 5, 0, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4 और लास्ट नंबर है 5, 5। इसमें हिंसा रिपीट हो रहा है इसलिए हम इससे नहीं लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए एन ऑफ एस बराबर
अरकान की तादाद काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो हम यहाँ लिख लेते हैं n ऑफ s बराबर 25। आप ध्यान दीजिए, जो वक़ुआ के लिए शर्त दिए गए हैं, पहला वक़ुआ ए हम लिख लेंगे यहाँ पर वक़ुआ ए। वक़ुआ ए के लिए शर्त दी गई है, ए ऐसा वक़ुआ है जिसमें बनने वाला अदद जुफ्त है। तो हम लिखेंगे वक़ुआ ए बनने वाला अदद जुफ्त है। वक़ुए का नाम है ए। ध्यान दीजिए, यहाँ से हमें जुफ्त आदाद लेना है। 10 12 14 20 24 30 32 34 40 42 50 52 और 54। यहाँ से हमने जुफ्त आदाद को अलग कर लिया। जुफ्त आदाद हमें यहाँ हासिल होता है 10 12 14 20 24 30 32 34 40 42 50 52 और 54। देयरफॉर नंबर ऑफ अरकान, इसलिए n ऑफ a बराबर अरकान नमूना नुकात यहाँ काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो हम लिखेंगे n ऑफ a बराबर 13। अब दूसरा वक़ुआ है वक़ुआ b। वक़ुआ b के लिए शर्त दी गई है, b ऐसा वक़ुआ है जिसमें बनने वाला अदद 3 से तक़सीम पज़ीर है। बनने वाला अदद 3 से तक़सीम पज़ीर है। 3 से तक़सीम पज़ीर की कसौटी हमने पिछली जमात में पढ़ा है, जिसमें हिस्सों को अगर जमा किया वो 3 से तक़सीम होना चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ b बराबर, ध्यान दीजिए यहाँ लिखेंगे 3 से तक़सीम पज़ीर आदाद 12 15 21 24 30 देन 42 4 5 9। 3 से तक़सीम होता है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर 45 5 और 1 6 51 5 और 4 9 54। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसलिए हम n ऑफ b बराबर 9 लिखेंगे। अब अगला वक़ुआ है वक़ुआ सी। ध्यान दीजिए, वक़ुआ सी के लिए शर्त दी गई है, हासिल होने वाला अदद 50 से बड़ा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे हासिल होने वाला अदद 50 से बड़ा है। सी बराबर 50 से बड़े आदाद 51 52 53 54, जिसे हम यहाँ लिख लेते हैं 51 52 53 और 54। इसलिए n ऑफ सी बराबर अरकान की तादाद है यहाँ 4। तो n ऑफ सी बराबर 4। ध्यान दीजिए, अगला सवाल है 3 मर्द और 2 ख़वातीन हैं, उनके ज़रिए 2 रुकनी माहौलियाती कमेटी बनाना है और वक़ुआ ए बी और सी के लिए ये शराइत दी गई है। ध्यान दीजिए, फ़र्ज़ किया हमने 3 मर्द
फर्ज किया, 3 मर्द M1, M2, M3 और 2 ख्वातीन W1, W2 है। ध्यान दीजिए, 3 मर्द हमने फर्ज किया है, यहाँ पर प्रॉपर कर लेंगे हम M1, M2, M3 और 2 ख्वातीन हमने लिया है W1 और W2। नमूना वसत तैयार कीजिए। 2 रुकनी कमेटी हमें बनाना है, इसलिए हम लिखेंगे, शुरुआत करेंगे M1 से। M1 के साथ में हर एक की जोड़ी बनाएंगे। हमें हासिल होगा M1, M2, दूसरा M1, M3, फिर M1, W1, नेक्स्ट M1, W2। अब नेक्स्ट M2 के साथ में हर एक की जोड़ी बनाना है। तो ध्यान दीजिए, M2 और M1 हम पहले बना चुके हैं, इसलिए लेफ्ट हैंड का नहीं लेंगे, इसकी हम जोड़ी बनाएंगे राइट हैंड के साथ में। तो M2, M3, नेक्स्ट M2, W1, नेक्स्ट M2, W2। ध्यान दीजिए, शुरुआत करेंगे हम M3 से। M3 के लेफ्ट हैंड की जोड़ी ऑलरेडी बन चुकी है, M3, M1, ये ध्यान दीजिए। उसी तरीके से M3, M2 ये भी बन चुकी है, तो इसलिए हम इसके राइट हैंड साइड के साथ में इसकी जोड़ी बनाएंगे। तो हमें हासिल होगा, यहाँ ध्यान दीजिए, M3, W1, M3, W2, नेक्स्ट W1 लेफ्ट हैंड के साथ में तमाम जोड़ी बन चुकी है, इसलिए हम इसके राइट हैंड साइड के साथ में जोड़ी बनाएंगे W1, W2। नेक्स्ट है W2, लेफ्ट हैंड की तमाम जोड़ी यहाँ पर बन चुकी है, इसलिए हम इसे क्लोज कर देते हैं। N ऑफ S बराबर अरकान की तादाद ध्यान दीजिए, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हम लिखेंगे N ऑफ S बराबर 10। अब वकुआ ए के लिए जो शर्त दी गई है, ध्यान दीजिए, ए ऐसा वकुआ है कि कमेटी में कम से कम 1 खातून हो। तो लिखेंगे हम वकुआ ए के लिए शर्त, कमेटी में कम अज कम 1 खातून हो। ध्यान दीजिए, यहाँ वर्ड इस्तेमाल किया गया है कम अज कम। तो हम जानते हैं कम अज कम 1 खातून, इसका मतलब होता है 1 खातून या 1 से ज़्यादा ख्वातीन। तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे ए बराबर M1, M2 दोनों मर्द हैं, ये भी नहीं आएगा। इसके बाद में M1, W1 ये दी गई शर्त को पूरा करता है। M1, W2, नेक्स्ट ये नहीं लिखेंगे हम। नेक्स्ट आएगा M2, W1, नेक्स्ट M2, W2, नेक्स्ट वन इज M3, W1, नेक्स्ट वन इज M3, W2। लास्ट वन दोनों भी ये ख्वातीन हैं, इसलिए हम इसे लिखेंगे W1, W2। ध्यान दीजिए, इसलिए N ऑफ A बराबर अरकान की तादाद M1, W1, M1, W2, M2, W1, M2, W2, M3, W1, M3, W2, W1, W2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हम लिखेंगे N ऑफ A बराबर 7। अब अगला वकुआ है वकुआ B। वकुआ B के लिए शर्त दी गई है। B ऐसा वकुआ है कि कमेटी में 1 मर्द और 1 खातून हो। तो हम लिखेंगे वकुआ B के लिए शर्त
एक मर्द और एक खातून हो। ध्यान दीजिए, बी बराबर नमूना वसत में हमें यहाँ से ऐसा नमूना नुकात लेना है जिसमें एक मर्द और एक खातून हो। तो M1W1, नेक्स्ट M1W2, नेक्स्ट नहीं होगा, नेक्स्ट होगा यहाँ पर M2W1, M2W2, M3W1, M3W2। 1 2 3 4 5 6, देयरफॉर हम लिखेंगे N ऑफ B बराबर 6। नेक्स्ट वकुआ सी। ध्यान दीजिए, वकुआ सी ऐसा वकुआ है कि कमेटी में एक भी खातून ना हो। तो हम लिखेंगे यहाँ वकुआ सी के लिए शर्त कमेटी में एक भी खातून ना हो। इसलिए C बराबर, ध्यान दीजिए, नमूना औसत में से M1 M2 M1 M3 इसमें खातून है, इसमें भी खातून है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी 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 है। तो हम यहाँ से लिखेंगे जिसमें खातून ना हो M1 M2 M1 M3 M2 M3 1 2 3। इसलिए N ऑफ C बराबर हमें हासिल होगा यहाँ पर 3। अगला सवाल ध्यान दीजिए, बैक वक्त एक सिक्का उछाला गया और एक पासा फेंका गया और उसके बाद में A B C के लिए शराइत दी गई है। हल। ध्यान दीजिए, एक सिक्का उछालने पर हम जानते हैं कि नमूना वसत हमें हासिल होता है। एक सिक्का उछालने पर नमूना वसत S बराबर H या टेल। Therefore, N of S is equal to 2। और एक पासा फेंकने पर नमूना वसत S बराबर 1 2 3 4 5 6। N of S बराबर 6। सवाल में दिया गया है बैक वक्त एक सिक्का उछाला गया और एक पासा फेंका गया। इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर बैक वक्त एक सिक्का उछालने और एक पासा फेंकने पर नमूना वसत S बराबर, जो कि हम जानते हैं, इसके पहले भी हमने यहाँ देखा है, H के साथ में ये तमाम आदाद मिलेंगे, उसी तरीके से हमें T के साथ में भी ये तमाम आदाद मिलेंगे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं H1 H2 H3 H4 H5 H6। उसी तरीके से टेल के साथ में T1 T2 T3 T4 T5 and last one is T6। number of arcans
यहाँ हासिल हुए n ऑफ s बराबर 12। अब ध्यान दीजिए a, वक्वा a। वक्वा ए के लिए शर्त दी गई है, ए ऐसा वक्वा है जिसमें चित और ताक अदद हासिल होता है, यानी चित के साथ में ताक अदद। तो फर्ज किया हमने वक्वा ए चित और ताक अदद हासिल हो, इसलिए हम लिखेंगे ए बराबर, ध्यान दीजिए ये नमूना वसत में चित के साथ में हमें ताकादा चाहिए, तो हम लिखेंगे H1, H3 और H5। इसलिए n ऑफ a बराबर 3। अब वक्वा b, वक्वा बी के लिए शर्त है, बी ऐसा वक्वा है जिसमें एच या टी और जुफ्त अदद हासिल हो, मतलब एच के साथ में भी जुफ्त अदद और टी के साथ में भी जुफ्त अदद। तो हम यहाँ ध्यान दीजिए वक्वा बी लिखेंगे नमूना वसत को ध्यान में रखते हुए, बी बराबर एच या टेल, हेड या टेल के साथ में जुफ्त अदद, तो H2, H4, H6 हेड के साथ में जुफ्त अदद। उसी तरीके से टेल के साथ में जुफ्त अदद T2, T4 और T6। नमूना नुकात की तादाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसलिए हम यहाँ जवाब लिखेंगे n ऑफ b बराबर 6। अब तीसरा है वक्वा सी, लिखिए यहाँ पर वक्वा सी। वक्वा सी के लिए शर्त दी गई है, ध्यान दीजिए सी ऐसा वक्वा है जिसमें पासे पर 7 से बड़ा अदद और सिक्के पर 1 पट हासिल हो। तो वक्वा सी के लिए शर्त लिखें, पासे पर 7 से बड़ा अदद और सिक्के पर 1 पट हासिल हो। सी, चूंकि पासे पर 7 से बड़ा अदद हासिल नहीं होता, पासे पे जो अदाद हमें मिलते हैं वो सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही होते हैं, इसलिए ये खाली सेट होगा। खाली सेट को हम फाइ से भी जाहिर करते हैं, फाइ, इसलिए सी बराबर फाइ। तो n ऑफ सी बराबर नंबर ऑफ अरकान, यहाँ कुछ भी नहीं है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे n ऑफ सी बराबर 0। अल्लाह हाफिज़।